गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी बुक से 3.5, इसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। एग्जाम्पल है ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज सोन इन फिगर। एक रजिस्टर नेटवर्क है, इसमें हमने 4 ये रेजिस्टेंस लगाए हैं और एक बैटरी कनेक्ट की है जिसकी ईएमएफ 16 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सो उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो हमने यहां इसके साथ दिखा दिया और इसकी वैल्यू है 1 ओम। पूछता ये है कि फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये जो रजिस्टर नेटवर्क है इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट में कहता है फाइंड आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा देखिए। आपको पता है ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, बाकी इन सब का फिर ये सीरीज में। पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये पैरेलल में होने के कारण यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये 16 वोल्ट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे है। पहले इनको सोल्व करेंगे। आप पैरेलल रेजिस्टेंस जब हो तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे यूज करते हैं। 4 ओम है, R2 भी 4 ओम है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 4 16 अपॉन 4 प्लस 4 8, दिस इज इक्वल्स टू 2 ओम। सो ये हमारे पास आया है 2 ओम। 1 ओम ये ऐसे लगा हुआ है, साथ में 12 ओम और 6 ओम, ये भी दोनों पैरेलल में। इसी फॉर्मूले से जब हम सोल्व करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 6 अपॉन 18 3 4 ओम आएगा। सो इसको हमने लिखा 4 ओम और इस तरह से हम यहां पहुंच गए हैं। अब आप देखिए यहां हमारे पास कुल मिला के 4 रेजिस्टेंस हैं और ये चारों रेजिस्टेंस सीरीज में, और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट हम निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 1 ओम, R3 4 ओम और R4 1 ओम। दिस इज इक्वल्स टू 8 ओम। इसका मतलब R इक्विवेलेंट, अगर हम इन सब रेजिस्टेंस को हटा दें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और उसकी वैल्यू है 8 ओम। ये बैटरी 16 वोल्ट इसकी ईएमएफ और ये 8 ओम रेजिस्टेंस, ये हमें निकालना था। इसका फर्स्ट पार्ट ये है। बी में कहता है ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर में से हमें करंट बताना है। सो पहले हम टोटल करंट निकालने सर्किट में कितना आएगा इस बैटरी के कारण। हमें टोटल ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है। ओम्स लॉ से हम यहां पे, चलो यहां कर रहे हैं बी पार्ट। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आर आई। V है 16 वोल्ट, R है 8 ओम और I हमने ये करंट मान लिया। सो I की वैल्यू आएगी 2 एंपियर। कहने का मतलब इस पूरे सर्किट में 2 एंपियर का करंट फ्लो होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा। यहां से 2 एंपियर करंट निकल रहा है, यहां 2 एंपियर करंट एंटर करेगा, सब रेजिस्टेंस में से 2 एंपियर ही निकलेगा और यहां आते आते वापस 2 एंपियर इस बैटरी में एंटर करेगा। सो टोटल करंट हमने निकाल दिया, लेकिन इसने टोटल नहीं, इसने हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट पूछा है। सबसे पहले इसमें देखते हैं।
हम इस पॉइंट का नाम दे दे ए और इस पॉइंट का नाम दे दे बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम है डी। सो यहां पे पहले हम ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें निकालना है। ये दोनों का जब हमने इक्विवेलेंट निकाला था तो 2 ओम आया था। यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है। करंट यहां 2 एंपियर यहां से निकलेगा तो ऑब्वियसली 2 एंपियर इसमें एंटर भी करेगा और यहां से ये 2 एंपियर आ जाएगा। इन दोनों के इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू 2 ओम है उसमें से करंट फ्लो करता है 2 एंपियर। सो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और बी के बीच वो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच कितना आएगा, इसे हम नाम देते हैं V इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास VAB नाम दे दो। 2 एंपियर करंट है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ से करंट इंटू रेजिस्टेंस 4 वोल्ट। इस A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4 वोल्ट का है। अब यहां इस A और B के बीच अगर 4 वोल्ट, यहां ये दोनों पॉइंट सेम है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां चले थे यहां पहुंच गए हैं। A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 4 वोल्ट आया। अब ये A और B के बीच 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। इसका मतलब जितना इक्विवेलेंट के अक्रॉस आया है उतना ही इन दोनों के अक्रॉस भी आएगा, अलग अलग। इस 4 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट, इस 4 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, हमें रेजिस्टेंस भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी। ओम्स लॉ से दोनों के अक्रॉस हम करंट निकाल सकते हैं। सो करंट अक्रॉस 4 ओम, करंट अक्रॉस 4 ओम, ऊपर वाला 4 ओम मान लो। V इक्वल्स टू आर आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। V की वैल्यू 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4 ओम, ये आ गया 1 एंपियर, और इसका नाम I1 दे दो। अब ऑब्वियसली दोनों के लिए सेम कंडीशन है, सब चीजें सेम है, तो इसमें अगर 1 एंपियर करंट एंटर कर रहा है तो यहां भी 1 एंपियर ही करेगा। आप देख भी लीजिए 2 एंपियर था टोटल, जिसमें से 1 यहां चला गया तो बचा कितना, 1 ही बचेगा। दोबारा जब यहां से निकलेंगे तो फिर 1 एंपियर मिलके 2 एंपियर बनाएंगे। अब ये 2 एंपियर सारे का सारा यहां से जाएगा, सो ये चला गया है, हमें यही बताना था। इसमें से भी हम बता देंगे करंट अक्रॉस 1 ओम, दिस इज 2 एंपियर, इसके अक्रॉस आ गया है 2 एंपियर। अब बात करें इनकी, इन दोनों का इक्विवेलेंट था 4 ओम, 4 ओम था, यहां से करंट 2 एंपियर आ रहा था देखिए, सो यहां से भी जाएगा 2 एंपियर। इस 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से 2 एंपियर करंट गया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आएगा 8 वोल्ट। अब अगर यहां 8 वोल्ट आ रहा है, सो इस C और D के बीच कहने का मतलब 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 8 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 8 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट निकाल देंगे। करंट अक्रॉस करंट अक्रॉस 12 ओम, इस 12 ओम के अक्रॉस कितना होगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, इसका नाम दे दो I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन आर। ये ऐसे आप कर लेंगे, नाम नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ये था 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 12 वोल्ट, 12 ओम। सो ये हमारे पास आ गया है 2 अपॉन 3 एंपियर। इतना करंट
इस 12 ओम में से जाएगा, बाकी बच गया 6 ओम में से जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, करंट एक्रॉस 6 ओम, करंट एक्रॉस 6 ओम, I इक्वल्स टू V की वैल्यू है 8 वोल्ट, ये है 6, सो ये 2 3 जा 6 2 4 जा 4/3 एम्पियर, ये हमारे पास आएगा। अब इसमें से करंट गया हमारे पास 2/3 एम्पियर, आ रहा था टोटल 2 एम्पियर, जिसमें से 2/3 उधर चला गया, बचा कितना 4/3, वो इसमें से जाएगा। टोटल मिलके आपके पास 2 एम्पियर बनाना चाहिए। आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो 2/3 जमा 4/3, कहने का मतलब 6/3 2 एम्पियर ही आया हमारे पास। सो हमने ठीक निकाल लिया है। अब ये 2 एम्पियर यहां से होता होता इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी जाएगा, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी 2 एम्पियर ही जाएगा। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 2 एम्पियर एग्जिट किया था, एंटर भी 2 एम्पियर ही करेगा। सो करंट एक्रॉस 1 ओम, करंट एक्रॉस 1 ओम, और इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। यह हमारा बी पार्ट था इस क्वेश्चन का। सी में कहता है ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस ए बी, ए और बी के बीच कितनी पोटेंशियल ड्रॉप है, बी और सी के बीच कितनी है, साथ में सी और डी के बीच कितनी है, यह सब हमें निकालना है। इस ए और बी के बीच कितनी आएगी, बी और सी के बीच कितनी, सी और डी के बीच कितनी, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। हमारा ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आया था 4 वोल्ट, ये हम निकाल चुके हैं, सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 वोल्ट। सी और डी के बीच आई थी 8 वोल्ट, और बी और सी के बीच कितनी आई है, बी और सी के बीच 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट, करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 ओम आएगी इसके अक्रॉस, 2 ओम नहीं सॉरी 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस, ये हो गया है हमारा। अब यहां पे आप देखिए कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, ये टोटल कितना हुआ है, इन सब को ऐड करोगे तो आप पाओगे कि 6 + 8 14 वोल्ट। इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप 14 वोल्ट हुआ है, लेकिन बैटरी कितनी दिखा रही है, 16 वोल्ट। मैंने कहा था कि कभी भी बैटरी की जो ईएमएफ होगी, उस ईएमएफ से कम ही आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा इनके अक्रॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि उस पोटेंशियल में से, उस ईएमएफ में से कुछ डिक्रीज होगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का कुछ, और जितना उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही कम दिखेगा। कितना कम दिख रहा है, 2 वोल्ट, कहने का मतलब 2 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। आप कर सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट, 2 वोल्ट ही आएगा। इसका मतलब जो बैटरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है वो एग्जैक्टली उतना नहीं होता जितना उस पर लिखा होता है, वो उससे कम ही दिखाती है। क्यों दिखाती है कम, क्योंकि उस ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाती है उस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से हमेशा कम रहेगा, और ये हमने एक्सप्रेशन निकाली भी थी उस दिन, V = E - IR। अब यहां से भी निकाल लो, ईएमएफ दे रखी है 16 वोल्ट, माइनस करंट था 2 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, आप पाएंगे कि 14 वोल्ट ही आएगा। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जब करंट फ्लो होगा उस टाइम पे जो पोटेंशियल हमें मिलेगी वो पोटेंशियल 14 वोल्ट है, और उसका नाम देंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये न्यूमेरिकल था आपका, ये एग्जाम्पल है 3.5।